परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तमांक्षा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल के प्रसंग में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दसम अध्याय भीष्म चरित्र की कथा का रसास्वादन किया। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के द्वारा पांचों पांडवों को पितामह से याचना करने पर पितामह ने अनेक धर्म शास्त्रों का उपदेश करते हुए पांचों पांडवों को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः, दान धर्म का, राज धर्म का, मोक्ष धर्म का विभिन्न विभिन्न प्रकार से अलग अलग करके सारा धर्म और मर्म समझाया। स्त्री धर्म का, भगवत धर्म का भी उपदेश किया। पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, राजा वही श्रेष्ठ है जो अपनी प्रजाओं में कभी भी भेद न करते हुए समान भाव से उनका पालन पोषण करे। राजा वही श्रेष्ठ है जो अपने पुत्र की भांति अपनी प्रजाओं को प्रेम करे। राजा वही श्रेष्ठ है जो वेद वेदांत शास्त्रों के अनुसार उनकी मर्यादा का नेतृत्व करते हुए वैदिक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय संविधान को दृष्टिगोचर करते हुए उसके अनुरूप देश को लेकर के आगे बढ़े, देश को लेकर आगे चले। राजा वो श्रेष्ठ नहीं है कि स्वयं तो कभी भारतीय परंपरा और भारतीय मर्यादा का पालन न करे, और यदि कहीं कोई भारतीय मर्यादा का पालन करने वाला नजर आवे तो इंकलाब जिंदाबाद चालू कर दे। वो राजा नहीं है, वो ठग है। इसीलिए कहा है कि राजा परीक्षित के बाद इस पृथ्वी को वैसा राजा नसीब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके बाद अभी की जो स्थिति है भारत की, कुछ विचारणीय है कि कुछ भारत की इस दिव्य धरा पे कुछ वैदिक और कुछ शास्त्रीय मर्यादा का पालन तो हो रहा है। जहां घर में दो चार रिश्तेदार आने पर घर की व्यवस्था तहस नहस हो जाती है, वहां करोड़ों को एक साथ देखना, उनका पालन करना, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन उसके बाद भी इतनी मर्यादा और इतनी शास्त्रीयता का पालन करते हुए, और फिर इस कलिकाल में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने सतयुग को बुलाया, बेटा तुम हमारे सबसे बड़े बेटा हो, तुम पृथ्वी पर जा रहे हो, कुछ ऐसा करना कि हमारा जो यमलोक है, यमराज का घर, वो खाली ना होने पावे, उसमें समय समय पर भेजते रहना 2-4। सतयुग ने कहा, क्षमा करें पिताश्री, सतयुग में कभी कोई नर्क जा ही नहीं सकता। त्रेता से कहा तो त्रेता ने कहा, हम अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन करेंगे। द्वापर से कहा तो बोले विचार करेंगे। कलयुग से कहा तो बिल्कुल चिंता मत करो, हम चकाचक यमपुरी फुल रखेंगे। अगर सतयुग में यमपुरी में एक भी पापी नहीं जा सकता तो हमारी बात का यकीन करें पिताश्री, कलयुग में एक भी हम बचने नहीं देंगे, सभी को घसीट के यमपुरी ले जाएंगे। पुण्यात्मा होगा वो भी यमपुरी ही होकर जाएगा। अंतर इतना होगा कि पापात्माओं से यमराज मिलेंगे, पुण्यात्माओं से धर्मराज मिलेंगे।
लेकिन होकर वहीं से जाना पड़ेगा। पितामह कहते हैं राजा वो श्रेष्ठ है जो समय समय पर यज्ञ करे और उन यज्ञों का प्रचार भी करे। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये इतना टीम टिटिम्मा, कैमरा, लाइव, सोशल मीडिया, इसकी क्या आवश्यकता? अरे इसी की तो आवश्यकता है। यज्ञ याग शास्त्रों की मर्यादा का पालन करे और शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करते हुए वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार भी करवावे, ताकि उसे देखकर उसके राज्य में सभी उसके द्वारा की गई मर्यादा की पालन को अपना कर मर्यादा का पालन कर सके। उल्कामुख नाम के राजा जो अपनी सुंदर कनकन प्रभा धर्मिणी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर बालू से सत्यनारायण भगवान का विग्रह बनाकर सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, तो साहूकार ने आकर राजा को सत्यनारायण व्रत कथा करते देखकर ही तो फॉलो किया। राजा तुंगवे, राजा चित्रकेतु, जो बड़े बड़े राजाधिराज हुए, उन्हें देखकर ही तो प्रजाओं ने उनसे सीख करके, महाराज पृथु भगवान के यज्ञ याग को देखकर ही प्रजा धर्म पथ पर चलती थी। उसी प्रकार राजा का धर्म है शास्त्रीय मर्यादा का पालन करे, वेद वेदांतों का स्वयं पालन करे और उसका प्रचार प्रसार करे। और इस मामले में यदि देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल ठीक वैदिक सिद्धांत का पालन भी करते हैं, वेद की मर्यादाओं का पालन करते हुए। मैं तो बहुत नजदीकी से कुछ संतों से ऐसे जुड़ा हूं जो संत माननीय प्रधानमंत्री जी की जो माता जी थी उनसे जुड़े हुए थे बहुत पुराने काल से। तो उनके द्वारा पता चला कि 40-40 दिन तक निराहार रहकर केवल जल पीकर, नवरात्रियों में केवल जल का पान करके, भगवती चंडी का व्रत करके, ऐसी ऐसी साधना करने वाला राजा हिमालय इत्यादि में जाकर अपने इंद्रियों का शोधन करके मन को एकाग्र करता हुआ सच्चिदानंद भगवान का उपासक राजा बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। तो धन्य है भारत भूमि जो आज ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा राजा हमें प्राप्त है। हम सभी को उनका सहयोग करना चाहिए। 100-200 रुपए के चक्कर में हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। अरे भैया 2 रुपए की सैलरी में, 2-3 हजार की सैलरी में 200-400 का सिलेंडर मिल ही जाता था तो क्या फर्क पड़ता है। आज 1,50,000 प्राप्त होने पर 1000 का मिल भी जाता है, उसमें किस बात का खेद। लेकिन हमारे भारतवर्ष का जो प्राचीन इतिहास है उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए वैदिक सिद्धांत के अनुसार अगर भारतवर्ष की मर्यादा का पालन करते हुए कोई चल रहा है तो बहुत ही पूजनीय और विचारणीय है। प्रेम से कहिए श्री राधे।